नमस्कार भाइयों एवं बहनों। आज हम पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश का एक सामान्य परिचय। यह टॉपिक बिहार के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा रिलेटेड है क्योंकि बिहार गवर्नमेंट इससे लगातार क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में आपको पता है पाकिस्तान। आप अगर मेरे हिसाब से आज जब भी पढ़ें तो एक मैप हमेशा लेके रखें। यहाँ मैंने मैप रखा है, इसके साथ मैं इसका रेफरेंस समय समय पर देता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये स्थलीय पड़ोसी देश हैं। 2 जलीय पड़ोसी देश हैं जिनमें एक तो श्रीलंका है और एक है मालदीव। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या स्थलीय नहीं, भारत के टोटल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हुए हैं। जहाँ से मतलब आप सीधा भारत से चलें उसमें पहुँच जाएं, बीच में किसी और देश को क्रॉस ना करना पड़े, और या फिर एक जल के द्वारा डायरेक्ट उसी देश में जाएं, इधर उधर से क्रॉस करके ना जाएं। तो स्थल के 7 है और जल में 2 है। इसमें से बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान 2 जल से भी जुड़े हुए हैं और स्थल से भी जुड़े हुए हैं, पर टोटल जो सिर्फ और सिर्फ जल के द्वारा जुड़े हुए हैं वो एक श्रीलंका है और एक मालदीव है। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं भारत के पाकिस्तान संबंध में। भारत पाकिस्तान में कितने देश हैं? अगर आप मैप के द्वारा करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। देखिए पाकिस्तान यहाँ पे है, इसकी स्थिति भारत के पश्चिम में है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। अगर आप देखिए मैप को दिमाग में बैठा लीजिए। मैप को दिमाग में बैठाने से एक और क्या फ़ायदा होगा कि आपको बार बार किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बेसिक होता है ना वो कभी नहीं भूल सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने अभी भी तो शुरू किया हूँ कहना, ट्रिक्स की जगह आप कॉन्सेप्ट को याद करिए। अगर आप एग्जाम में बैठे आपको दिमाग में भारत का मैप रहेगा, अपने आप सब कुछ याद आ जाएगा। चलिए हम लोग पाकिस्तान के साथ शुरू करते हैं। गुजरात, पानी से शुरू कर रहे हैं। गुजरात, गुजरात के बाद आएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद आएगा पंजाब। ये हो गया 3 मुख्य स्टेट, और उसके बाद है जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो कि है केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत पाकिस्तान में 3 मुख्य स्टेट हैं और 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश। अब हम उसके ऊपर चलेंगे। अफगानिस्तान के साथ भी हमारा हल्का सा टच करता है अगर आप देखें तो, पर ये एक, हालांकि इससे कभी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं क्योंकि विवादास्पद मुद्दा है, पर पाकिस्तान के साथ हमेशा क्वेश्चन पूछता है कौन कौन सा स्टेट है। गुजरात, राजस्थान, और अभी न्यूज़ में भी है, तो आप इसके बारे में विशेष ध्यान दीजिए। अब हम आगे चलते हैं चीन के साथ। चीन के साथ भी तनातनी हाल के वर्षों में भारत की बढ़ गई है, तो अब हम चीन के बारे में देखते हैं। चीन के साथ हमारी सीमा बहुत ज़्यादा बड़ी लगी हुई है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, थोड़ा सा ही ज़्यादा। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहला ये लद्दाख, लद्दाख के बाद आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, जिसमें से कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी बचा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये मुख्य रूप से ये इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अब आता है नेपाल, क्योंकि नेपाल के बारे में बिहार ज़्यादातर पूछता है और इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है, नेपाल को अपने माइंड में बना के रखना है कि बिहार तो पड़ोसी है ही, उत्तर प्रदेश का भी है, उत्तराखंड का भी है, सिक्किम का भी है। नेपाल को हम लोग 3 तरफ से घेरे हुए हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल का छोटा सा इलाका लगता है, और सिक्किम। इस तरह से नेपाल को हम लोग घेरे हुए हैं। इसमें 5 स्टेट आते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये बिहार के नहीं, भारत के ही उत्तर में बोल सकते हैं इसको। अब भूटान,
भूटान का एक छोटा सा हिस्सा सिक्किम में लगता है, फिर पश्चिम बंगाल में लगता है, आसाम में लगता है और अरुणाचल प्रदेश में लगता है। भूटान का 4 स्टेट हो गया, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, देखिए ये भूटान है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। अब आ गया बांग्लादेश। अब हमें देखने में तो लगता है कि चीन के साथ सबसे बड़ा हिस्सा हमारा जो है, पर चीन के साथ सबसे बड़ा हिस्सा नहीं, क्योंकि बीच में नेपाल है और भूटान है। बीच में नेपाल है जिसने इतना एरिया हमसे अलग किया हुआ है, और भूटान है उसने भी हम इतना एरिया हमसे अलग किया हुआ है। तो कई बार पूछा था कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की लगती है, क्योंकि बांग्लादेश 3 तरफ से, प्रैक्टिकली 3 तरफ से इंडिया से घिरा है। अब बांग्लादेश के बारे में पता करते हैं। पश्चिम बंगाल, उसके बाद आसाम का थोड़ा सा हिस्सा, मेघालय, फिर से आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो बांग्लादेश का 5 स्टेट हो गया, सॉरी, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। आप हमेशा मैप का यूज करिए भूगोल पढ़ते समय खासकर, इससे आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और दिमाग में एक इमेज बना रहेगा, वो इमेज आपके साथ जिंदगी भर रहेगा। अब हम देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला, इसके साथ और क्या क्या चीज़ हम पढ़ सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो सीमा है, पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसका सिक्योरिटी बीएसएफ करती है, ठीक है। चीन के साथ जो सीमा लगती है, ये पैरामिलिट्री के टर्म में बोल रहे हैं, चीन के साथ जो सीमा लगती है उसकी सुरक्षा आईटीबीपी करती है। नेपाल के साथ जो सीमा लगती है उसकी सुरक्षा एसएसबी करती है। भूटान के साथ जो सीमा लगती है उसकी सुरक्षा एसएसबी करती है। बांग्लादेश के साथ बीएसएफ करती है, और जो म्यांमार का सीमा लगता है उसके साथ आसाम राइफल करते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बारे में हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो किताब से भी देख लेते हैं, ताकि कुछ चीज़ अभी मैं भी आपके साथ ही पढ़ना शुरू किया हूँ। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं बस पढ़ के आपको सुना था कि मेरा भी याद हो और आपको भी याद हो, और ये एग्जाम हम लोग मिल के निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था बांग्लादेश के बारे में, अगर आप बांग्लादेश को देखेंगे, ये 3 तरफ से भारत के साथ घिरा हुआ है। देखिए बांग्लादेश, जाहिर सी बात है सबसे लंबा सीमा बांग्लादेश के साथ है, तो 4096 किलोमीटर। अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछता है कि सबसे लंबा सीमा किस, तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, सीमा बांग्लादेश का मार देंगे, है ना। उसके बाद चीन, क्योंकि ये लद्दाख, आप चीन का देखिए ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ लद्दाख से शुरू करके ये अरुणाचल प्रदेश तक, है ना, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे चीन आएगा, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान है। थर्ड